युधिष्ठिर ने पूछा और राजा परीक्षित ने भी पूछा, क्या दैत्यों के भी भगवान हैं? सुखदेव भगवान ने परीक्षित को कहा, हाँ दैत्यों के भी भगवान हैं। तो कहा किसी दैत्य को भगवान ने अपनी छाती से लगाया, उसको स्नेह किया, उसको लाड़ किया, उसको दुलार किया? सुखदेव स्वामी ने कहा किया। परीक्षित ने कहा तो सुनाइए। युधिष्ठिर ने भी कहा कि सुनाइए। युधिष्ठिर ने कहा कि जोत निकली उन्हीं को विलीन हो गई। कहा एक बार नहीं कई बार हो गई। युधिष्ठिर की बात का समाधान कर, कहा एक बार नहीं कई बार। कहा विद्धोसो दैते पुत्र कथमांसीन महात्मनि ब्रूहि में भगवान ये ना। हे परमात्मा आप मुझे, हे गुरुदेव आप मुझे ये बताइए कि कब का यह एक बार हिरण्यकश्यप और बन के आया था। हिरण्यकश्यप बन करके भी इसने भगवान से विरोध किया और ये भगवान को ही प्राप्त हो गया। तब कहा कि यह कथा बहुत विस्तार पूर्वक सुना दीजिए। अब दोनों प्रश्न एक जैसे मिल रहे हैं। देवसी नारद जी कहते हैं कि और सुनिए। नारद उवाच भ्राते एवं बिनहतो हरिणा कीर्ण मूर्तना हिरण्यकश्यपो राजन पर्यातप्त दृशा शुचाः। अपने भाई की मृत्यु के समय पर इसने भगवान से द्रोह किया, परमात्मा के हाथों से यह मारा गया। दूसरी बार त्रेता में यह रावण और कुंभकर्ण के रूप में आकर के इसने धरती पर आकर के जन्म लिया। उस समय भगवान प्रभु श्री राघव बन करके आए, राम जी बन करके आए और इसका उद्धार किया, इसका उद्धार, इसका आत्मकल्याण किया। फिर युधिष्ठिर ने कहा तो थोड़ी राम जी की कथा सुना दो। तो देवसी नारद जी ने कहा अभी समय नहीं है, मैं तो तुम्हारे यज्ञ में आया था, मुझे जाना है, लेकिन ये मैं वायदा करता हूँ कि नर्मदा के किनारे पर महात्मा मार्कंडेय तो मैं राम जी की कथा जरूर सुनाएंगे। नारद जी ने ये बोल दिया। और धर्मराज युधिष्ठिर ने स्कंद पुराण में रेवा खंड पूरा सुना है, जिसको आज नर्मदा पुराण के नाम से जानते हैं। ये पहले ही बोल करके ये चले गए थे कि स्वयं मार्कंडेय मुनि वो कथा तो मैं सुनाएंगे। सुखदेव स्वामी सावधान कर रहे हैं, कहते हैं कि हे राजन, तुमने मुझे ये पूछा है कि क्या भगवान दैत्यों के भी हैं, तो मैं ये कथा तुम्हें सुनाता हूँ कि परमात्मा दैत्यों के भी हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जो जन्म है वो दैत्य कुल में हुआ। और उस दैत्य कुल में जन्मे हुए प्रहलाद के ऊपर भगवान ने बहुत लाड़ किया। परीक्षित राजा की आंख में आंसू आ गए। कहा गुरुदेव मैं भी अपने पूर्वजों के मुख से प्रहलाद जी का नाम सुनता रहा हूँ, आप थोड़ी मेरे ऊपर यह कृपा कर दें, ये कथा आप हमें प्रहलाद चरित्र की सुना दें कि भगवान ने प्रहलाद के ऊपर कैसे कृपा करी, कैसे उसको अपना बनाया। ये कथा आप सुना देते तो आपकी बहुत बड़ी मेहनती करुणा और कृपा मेरे ऊपर हो जाती, ये आप हमें सुना देते। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, जिस समय हिरण्याक्ष का वध हुआ, उसकी मृत्यु हुई, तो हिरण्यकश्यप बौखला गया और इसने एक ही बात कही कि इस नारायण को मैं जानता हूँ, ये बहुत भोला भाला था, लेकिन इंद्र के द्वारा ये बिगड़ चुका है। बिल्कुल यही शब्द लिखे हैं भागवत जी में, ये इंद्र के द्वारा बिगड़ चुका है। इसको अपनी पूजा ऐसे बढ़िया अच्छी लगती है जैसे कोई माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। ये भी अपनी पूजा अपनी सेवा ऐसे चाहता है जैसे कोई माँ अपने बच्चे का लाड़ दुलार करती है। लिखा है ना, मच्छूल भिन्न ग्रीवस भूर्णा, ये कहने लगा तस्या बालकान भावस्यास्तास्त ये नहीं। जैसे बालक को माँ देखती है तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। भजंतम भजमानस्य बालस्य वावसरात्मना, यह इस श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के अध्याय नंबर 2 का 7 नंबर का श्लोक है। सिर्फ मैं श्लोक बोल करके चल पड़ूँ आगे और उससे कोई सिद्धांत न मिले तो बिल्कुल बेकार है। इसका मतलब है कि बुद्धिमान बन करके पूजा करोगे तो भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। शास्त्रार्थी बन करके भगवान की पूजा करोगे तो परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बन करके भगवान की सेवा पूजा करोगे तो परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित ये बात मुझे हिरण्यकश्यप की बहुत अच्छी लगी। इसने कहा भजंतम भजमानस्य बालस्यो स्तरात्मना, जैसे एक
माँ बच्चों को संभालती है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, जैसे ऐसा लगता है बिल्कुल कि ये बिल्कुल वैसे ही अपनी अर्चना स्वीकार करना चाहता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, जो जितना बुद्धिमान बनने की कोशिश करेगा वह परमात्मा से कोसों कोसों दूर रहेगा। परमात्मा बुद्धि से नहीं, परमात्मा प्रेम का विषय है। इस बात को एक देसी उदाहरण के रूप में बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। एक दूधिया एक महात्मा के पास गया, चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, कहा कैसे हो? कहा गुरुजी ठीक हूँ। गुरुजी ने कहा कि तू इतना पैसा कमाता है तो एक कुर्ता बढ़िया सा नहीं बनवा सकता है? चिकना चिटना सा ये तू पहने रहता है, फटा पुराना सा। कहा गुरुजी कोई बात नहीं, नया कुर्ता बनवा लूँगा। बाजार में पहुंचा और उसने 3 मीटर कपड़ा मांगा जाके दुकानदार से कुर्ता बनवाने के लिए। उसने वो अपने मीटर से नाप नूप करके उसको दे दिया। उसने कहा कितना पैसा हो गया? 40 रुपया मीटर से 120 रुपया दे दो कपड़े के। दूधिया लड़ने लगा, कहने लगा तू मुझे ही ठगेगा? 120 रुपये में इतना सा कपड़ा, वो चाइना सिल्क का था, सो गुड़मुड़ू होके इतना रह गया। 120 रुपये में तू इतना मुझे देता है? मैं 120 रुपये में टंकी भर देता हूँ दूध की। ये डंडे से नाप करके मैं कपड़ा नहीं लूँगा, मैं अपना लीटर लेकर के आया हूँ, कपड़ा मुझे लीटर से चाहिए। उसने युद्ध शुरू कर दिया। सब गली मोहल्ले वाले, बाजार मार्केट के सब लोग इकट्ठे हो गए। उन्हीं में एक साधु चल के आया, कहा भैया दूधिया भाई तू मत लड़, मत लड़। कपड़े के लिए मीटर चाहिए और दूध के लिए लीटर चाहिए। कपड़ा लीटर का विषय नहीं है और दूध मीटर का विषय नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया संसार को समझने के लिए बुद्धि का लीटर चाहिए और परमात्मा को समझने के लिए प्रेम का मीटर चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि लीटर की जगह पर मीटर लगाया जा रहा है और मीटर की जगह पर लीटर लगाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। हमारे परशुराम बाबा गाते थे, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। चाहे जितना उपाय कर लेना, जब तक हृदय में प्रेम नहीं होगा जिंदगी शुष्क रहेगी, परमात्मा कभी मिल नहीं सकता। तो भजंतम भजमानस्या बालस्यो वा स्त्रात्मन, परमात्मा को भजने के लिए बालक बन जाओ। और बच्चे से गलती भी हो जाती है तो माता पिता ध्यान नहीं देते। बच्चा बनकर भगवान की स्तुति करोगे, गलती भी हो जाएगी। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, परमात्मा कभी ध्यान नहीं देगा। इसलिए तो ध्रुव को छोटी उम्र में भगवान मिल गए, प्रहलाद को भी छोटी उम्र में ही परमात्मा मिलता है। शास्त्र पढ़ने से अहंकार आता है, संपदा जोड़ने से अभिमान आता है, बड़े बनकर के व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। लेकिन छोटा बच्चा बिल्कुल निर्मल होता है, पवित्र बुद्धि वाला होता है, इतना हृदय का स्वच्छ होता है। एक पिता ने अपने बेटे को कहा था, बेटा मैं घर में अंदर हूँ, कोई मुझसे तगादा करने पैसा मांगने को आवे तो उसको ये मत बोलना कि पापा घर पर है, मैं तुझे 50 रुपया दूंगा। इतने में कोई आ गया, वो घर में घुसा था। उसने आके कहा, बेटा तेरा पिता घर में है क्या? बोलता है पापा तो घर में हैं, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगा, नहीं मेरे 50 रुपये मारे जाएंगे। बच्चे की इतनी निर्मलता, उसकी अबोधता। जब तक हम बालवत स्वभाव नहीं रखेंगे तब तक परमात्मा के चरणों में जाने का अधिकार हमें नहीं मिलेगा। भजंतम भजमानस्या बालस्या आत्मना, ये सगरी कथा भागवत में ही है, कहीं अलग की नहीं है, इस पन्ने में लिखी हुई है। सुखदेव स्वामी ने अपना 7वें स्कंद यहीं से आरंभ किया है। प्रश्न राजा ने बहुत भारी कर दिए थे ना, ये कह दिया था कि भगवान पक्षपाती है, उसके पास समता नहीं है, वो देवताओं का है दैत्यों का नहीं है। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कैसे है, कैसे ऐसा हो सकता है कि वो दैत्यों का नहीं है? ऐसी कथा मैं सुनाता हूँ तुम्हें। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परमात्मा ने दैत्य के ऊपर भी कितनी बड़ी कृपा करी है।